हेलो मेरी वाईटी फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज मावा सुखा रही हूँ। मावा क्यों सुखा रही हूँ? क्योंकि मुझे पीठा बनाना है। ये पीठा नमकीन और मीठा दोनों तरह का बनता है। हम लोग को मीठा वाला अच्छा लगता है, इसलिए मैं मीठा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक दिन पहले ही मावा तैयार कर लिया था और अभी मैं पीठा बना रही हूँ। मावा को हम लोग उसकी फिलिंग कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने करीबन 1 लीटर दूध ले लिया है, जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर हम लोग इस कटोरी से 3 कटोरी चावल का आटा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो चावल का आटा है वो नया हो, इसी सीज़न का हो, उसमें किसी तरीके का स्मेल और या तीखापन ना आए। पुराने वाले चावलों के जो आटे होते हैं उसमें से आते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 कटोरी नए चावल का आटा ले लिया है। और दूसरी तरफ मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें चीनी डाल रही हूँ और मीठा करने के लिए डाल रही हूँ। हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना गर्म करना है कि वो चीनी घुल जाए। और उस गर्म पानी से मैं ये जो चावल का आटा है उसे गूँथूंगी। आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पीठा मैं दूध में डाल के बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर रुमाल पे बनाना होता है तब हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो खोवा है मैंने एक दिन पहले सुखाया था, थोड़ा हार्ड हो गया है, तो इसे मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दूध बॉयल हो रहा है। गिरते गिरते बचा है ये। और दूध बॉयल हो गया है, उसके थोड़ा सा फ्लेम उसको कम कर देंगे। और इधर मैं आटा गूँध रही हूँ, चावल का आटा। और पानी बहुत गर्म है, लेकिन ठंड इतनी है कि अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे पानी डालेंगे और हम लोग इसका आटा लगाएंगे। एक ही साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ और मैं इस तरह से आटा गूँध रही हूँ, देखिए। और ये एक बिहारी डिश है और ठंड के टाइम पे ये बनता है। तो इस तरह मैंने आटा लगा लिया है। अब इसकी छोटी छोटी लोई लेंगे हम और उसको बोल का जैसे कटोरी बनाते हैं वैसे ही कटोरी बनाएंगे और इसमें मावा का फिलिंग करेंगे। मावा में मैंने शक्कर भी डाला था मीठा के लिए। और तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। ये गुड़ और बादाम का भी बनता है, लेकिन वो भी दूध में नहीं, क्योंकि गुड़ दूध में जाने से फट जाएगा। वो हम स्टीम में बनाते हैं, जैसे इडली वगैरह बनता है। आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, या किसी पतीले में पानी डालकर उसके ऊपर रुमाल बांध दीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। तो और उस रुमाल पे वो पीठा सब रख दीजिए, तो वो उस तरह से भी बनता है। तो इसे हम 2 तरह से बना सकते हैं। पहले मैं सादा वाला ही खाती थी, मतलब दूध वाला नहीं, लेकिन अब मुझे दूध में डाल के बनाना अच्छा भी लगता है और खाना भी अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने बना ली हैं इसकी छोटी छोटी गोलियाँ। और अमूमन तो मैं यही करती हूँ कि 3-4 बनने के बाद मैं दूध में डाल देती हूँ। और हाथ धोना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि मैं गंदे हाथों से बर्तन को नहीं छूती हूँ। मुझे लगता है कि गंदे हो जाएंगे बर्तन, पता नहीं ये मेरी क्या आदत है। बर्तन तो वैसे भी धुलने हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे आटा लगा हाथ से मैं कोई बर्तन छूती नहीं हूँ। तो ठंड बहुत है और बारिश भी हो रही है, तो इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं हाथ धोऊँ। तो मैंने सोचा एक ही बार सारा बना लेती हूँ, उसके बाद एक ही बार हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने गैस को उधर बंद कर दिया है, दूध वाले गैस को। और अब ये जब पूरा बन जाएगा तो 5-6 जैसा, जितना आपका बर्तन का गोलाई वो है, चौड़ाई बड़ा, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं उसको। तो ये भरने का काम थोड़ा पेशेंस के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ये फटने का डर भी रहता है। वैसे ये मावा ही है, अगर फट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध और गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन नहीं फटे तो देखने में अच्छा लगता है ये। तो इस तरीके से सारा बन चुका है, देखिए कितने सारे बन गए हैं 3 कटोरी में। अब मैं इनको क्या करूँगी, ये जो दूध है, फिर मैंने इसका गैस ऑन किया है और जब
इसमें उबाल आने लगेगा तो मैं एक एक करके पीठा डाल दूँगी इसमें। तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों में से किसने किसने ये पीठा बनाया है। ये उड़िया लोगों में भी बनता है, लेकिन उनका रेसिपी थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी पीठा ही कहते हैं। अभी मकर संक्रांति गया था, उस दिन ये वो लोग बनाते हैं। तो ये मैं दूध में इलायची पाउडर डाल रही हूँ। ये डिश हर जगह बनता है, नाम अलग है, थोड़ी रेसिपीज़ में ट्विस्ट है बस, और ज़्यादा फ़र्क है नहीं। और ये नमकीन, जैसे मैंने कहा था कि नमकीन भी बनता है, इसमें चना का दाल रहता है फिलिंग में, वो मुझे उतना पसंद नहीं है तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से, और फ्लेम को इस समय थोड़ा हाई रखेंगे हम लोग, और ज़्यादा नहीं, 8 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसे चलाएंगे ताकि नीचे चिपके ना ये। और इसका हो जाने का सबसे पता कैसे चलेगा कि ये हो गया है, होने के बाद ये सारे ऊपर मतलब आ जाते हैं, उठ जाते हैं, मतलब तैरने लगते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो इस तरह ये बन रहा है, आप देखिए। और बनते बनते ये दूध भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए मैं कह रही थी कि रसमलाई जैसा टेस्ट आता है इसमें। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। डालने वाले केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। आजकल ट्विस्ट कर कर के कुछ भी सब डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डिश की जो सच में जैसा उसका टेस्ट होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। हाँ, कभी कभी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह देखिए सारे पीठे हो गए हैं। ये मैं लास्ट वाला दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। तो ये बन के तैयार हो गए हैं, अब आप खाइए इसे। और जैसे दूध ये बच गए हैं ना, तो सारे पीठे एक बाउल में निकाल करके ये जो बचा हुआ दूध है आप उस बाउल में डाल दीजिए। अगर दूध आपको और डालना है तो गाढ़ी करके या ऐसे भी उस कटोरे में और डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, इस तरह मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया था। अब मैं इसमें ये सब दूध डाल दूँगी, बाद में मैं और डालती हूँ। जैसे सर्व करते हैं तो लोगों को फिर कम पड़ता है ना, तो फिर और दूध डाल सकते हैं। और आज के ब्लॉग में मेरा यही है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं उस दिन जो मॉल से लाई थी कपड़े वो दिखाऊंगी। ये मैं 2 दिन पहले ही कहा था, लेकिन ये मैंने बनाया है, तो ठीक है, मैंने सोचा पहले इसी की रेसिपी शेयर कर देते हैं। आप लोग प्लीज़ इसी तरह मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।